मौसम का मिजाज बदला है। कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की संभावना पहले से थी और आज सुबह से कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है, जिसके बाद दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में भी मौसम ने करवट ली है। यहाँ पे सुबह से हल्की बूंदाबूंदी हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गुरुग्राम में पिछले कई दिनों से तापमान 30 डिग्री से ऊपर रहा था, लेकिन सुबह से जो बारिश हुई है उससे गुरुग्राम के भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर और तकरीबन उत्तर भारत के कई हिस्सों में 15-16 मार्च से लेकर 20-21 मार्च तक बारिश की संभावना जताई गई थी। कहीं पर हल्की बारिश, कहीं पर मध्यम बारिश, तो कहीं पर जोरदार बारिश की आशंका दर्ज की गई थी। ओलावृष्टि की बात कही गई थी। आज सुबह से ही दिल्ली और दिल्ली के साथ लगते जो शहर हैं वहां पर बूंदाबूंदी हो रही है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिले, क्योंकि होली से पहले तक ये स्थिति थी कि दोपहर के वक्त लोगों ने निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि धूप में इतनी गर्मी थी, तापमान 30 के ऊपर चला गया था। और फरवरी में तो स्थिति ये थी कि बारिश ना के बराबर थी। हालांकि मार्च में जो 5-7 दिन का मौसम थोड़ा खराब हुआ है, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत दे रहा है। लेकिन किसानों के नज़रिए से देखें तो ये मौसम एक अभिशाप है। किसानों की जो फसल तैयार है उसके लिए काफ़ी नुकसानदेह है। तो ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ दिल्ली और गुरुग्राम के नहीं, दिल्ली के साथ साथ लगते जितने भी शहर हैं, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत तक की अब बात कर ले या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर शहरों की बात कर ले, तो सुबह से ही बारिश हुई है। ठंडी हवा, जहां पर बारिश नहीं हुई है वहां पर आज दिन में बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना मौसम विभाग ने जताया है। हालांकि कल देर रात से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। हालांकि मौसम के इस बदलाव से लोगों ने जो गर्मी थी उससे राहत महसूस की है, लेकिन किसानों के लिए मौसम अभिशाप है। किसानों की जो मेहनत है, जो परिश्रम साल भर की है, वो खराब हो सकती है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तो जोरदार ओलावृष्टि हुई है, जैसे कई जगह पर खड़ी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। तो चलिए, इस वक्त मेरे साथ कुछ सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। दिव्या राणा इस वक्त मेरे साथ पंचकुला से जुड़ रही हैं, राकेश भयाना पानीपत से, कुलवंत सिंह यमुनानगर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और अनुष्का दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अनुष्का का। अनुष्का, दिल्ली में क्या स्थिति है? क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में तो हल्की बारिश सुबह से दर्ज की गई है, देर रात से ठंडी हवाएं चल रही है, और जहां पर बारिश नहीं हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि आज दिन में किसी भी वक्त उन इलाकों में बारिश हो सकती है।
जी बिल्कुल धर्मराज, दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश जो है देखने को मिली है। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही इसको लेकर के अलर्ट जारी किया था कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आज से जो है भारी बारिश के जो है आसार देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड और बाकी जगहों की बात करें तो वहाँ पर ओलावृष्टि भी देखी गई है। फिलहाल अगर मैं आपको दिल्ली की बताऊँ तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, सुबह सुबह दिल्ली में कई जगहों पर जो है हल्की से थोड़ी ज़्यादा बारिश जो है वो देखने को मिली है। साथ ही साथ तेज़ हवाओं का जो दौर है वो भी लोगों को महसूस करने को मिल रही है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के मंडी हाउस पर मौजूद है। यहाँ की एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ आसमान में चारों तरफ हल्के बादल छाए हुए भी नजर आ रहे हैं और हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी होती भी देखी जा रही है। मौसम सुहाना हो गया क्योंकि वीकेंड का समय है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो साइकिलर्स है यहाँ साइकिलिंग करते नजर आ रहे हैं। मौसम का जो एक तरीके से जो है लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। आज दिल्ली में जो तापमान है, मैं आपको बता दूं, मार्च के पूरे महीने में जो तापमान है वो पहली बार सामान्य पे गया है। वो था कल का दिन और आज का दिन। आज जो तापमान है वो 29 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया गया है। यानी कि जो कुछ दिनों तक दिल्ली के जितने भी लोग हैं उनको पसीने छुड़ाने वाली जो गर्मी का सामना करना पड़ा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी राहत मिला है। और क्योंकि वीकेंड के समय में मौसम सुहाना हुआ है तो लोगों के लिए एक और जो है एक तरीके से बड़ी राहत की सौगात है। क्योंकि ज़्यादातर जो है हम देख रहे हैं और दिनों के मुकाबले जो लोग हैं वो ज़्यादा यहाँ पर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, मौसम का एक तरीके से लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि इस मौसम के 2 पहलू है, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि किसानों के लिए जो बारिश है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि इस साल मौसम का जो पैटर्न देखने को मिला है वो यूं भी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब माना जा रहा है। क्योंकि जनवरी के महीने में तापमान जो है वो 0 से 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है दिल्ली में बना हुआ था, तो वहीं फरवरी के महीने में ही जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला गया। मार्च में 146 सालों का जो है रिकॉर्ड टूटा, तो वहीं अगर हम फरवरी में जो 146 सालों का रिकॉर्ड टूटा, वहीं मार्च में भी जो है 142 सालों का जो है रिकॉर्ड टूटता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पर गर्मी जो मार्च के शुरुआती दौर है उसमें हीट वेव को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया था। हालांकि हम देख रहे हैं कि अब मार्च के जो बीच का जो महीना है वहाँ पर हम देख रहे हैं मौसम किस तरीके से जो है सुहाना होता नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम AQI की भी बात करें तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जो AQI का स्तर है वो 223 दर्ज किया गया है। यानी कि ये जो हवा का जो कैटेगरी है वो खराब में आता है, लेकिन बाकी दिनों के मुकाबले जो ये हवा का श्रेणी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है नॉर्मल देखने को मिल रहा है। यानी कि दिल्ली के लोगों के लिए कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊँ तो 3 दिनों तक यानी कि आज, कल और परसों मौसम जो है इसी तरीके से बारिशनुमा ही बना रहने वाला है। साथ ही साथ तापमान की अगर हम बताएं तो आज जो तापमान 29 डिग्री है, कल वो 30 डिग्री तक पहुंच सकती है और साथ ही साथ परसों जो तापमान है वो 28 डिग्री तक पहुंच सकती है। लोगों को साथ ही साथ तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा और हल्की ठंड का जो दौर है वो लोगों को महसूस होने वाला है। तो इसीलिए दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों से इस बात की गुजारिश रहेगी कि घर से बाहर निकलते वक्त एक बार छाता, रेनकोट जरूर साथ रखें, क्योंकि 3 दिनों तक लगातार जो है बारिश का दौर बने रहने वाला है। ठीक है, अनुष्का अपने साथ बनी रहेगा। पंचकुला का रुख कर लेते हैं, दिव्या पंचकुला से जुड़ी हुई है। दिव्या, पंचकुला में मौसम किस तरीके का है? जी, बता दें कि इस वक्त हम पंचकुला के गांव बरवाला में मौजूद हैं और बरवाला की अनाज मंडी है जहां पर किसान जो है वो अपनी फसलों को लेकर आ रहे हैं। उसी के साथ ही अगर हम मौसम की बात करें तो कल रात से तेज हवाएं और बारिश जो है लगातार हो रही है। अभी भी इसी वक्त का हम दृश्य आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार कल रात से जो है तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण जो है लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत जरूर मिली है। लेकिन उसी के साथ अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए जो ये बारिश है कहीं ना कहीं नुकसानदायक जरूर है, क्योंकि अभी जो है सरसों की खरीद शुरू हो गई है मंडियों में। किसान जो है अपनी फसलों को लेकर जो है मंडियों में आना शुरू हो गए हैं। मेरे पीछे के दृश्य देख सकते हैं, जो वो किसान है अपनी सरसों की फसल को लेकर जो है मंडियों में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं सरसों जो है अभी जो छत है उसके नीचे डाली जा रही है, क्योंकि पहले जो है फसलों को जो है मंडी के जो बाहर ये जो ओपन एरिया है उसमें डाला जाता था। लेकिन बारिश के कारण जो है कहीं ना कहीं किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लोगों की अगर हम बात करें तो लोगों को कहीं ना कहीं जो है गर्मी से राहत जरूर मिली है। लेकिन ये बारिश से कल रात से देर रात से जो है लगातार हो रही है, बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसके साथ ही जो है किसान जो है कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जरूर कर रहे हैं, क्योंकि फसलों का समय है, फसलें कटकर जो है तैयार हो जाती है। फसलों की अगर हम बात करें तो किसानों की पूरे साल की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं जब बारिश होती है तो उसमें काफी नुकसानों का जो है सामना किसानों को करना पड़ता है। ठीक है, राकेश भयाना भी मेरे साथ पानीपत से जुड़े हुए हैं। राकेश, पानीपत की अगर हम बात करें तो मौसम तो आपके पीछे मुझे काफी सुहाना लग रहा है, लेकिन हरियाणा के ज्यादातर जो लोग हैं वो खेती किसानी पर निर्भर हैं
और ये खेती किसानी के लिए जो बारिश है, ये मौसम का बदलाव है, ये बड़ा खराब है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस समय पानीपत का जो है क्लाउडी मौसम है और 19 डिग्री टेम्परेचर है। और अगर जिस तरह से ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोगों को गर्मी से तो राहत मिल रही है, लेकिन ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से किसानों को भी इसमें नुकसान होने की अधिक संभावना है। क्योंकि कल जब हमने अनाज मंडी का दौरा किया तो अनाज मंडी में जो सरसों की फसल है वो सारी बाहर और खुले में पड़ी है। अगर बारिश होती है तो कहीं सारी फसल नुकसान होने की संभावना है। और मार्केट कमेटी द्वारा कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं कि बारिश से बचाव से कैसे फसलों को बचाया जाए। लेकिन जिस प्रकार से किसानों की फसल नहीं बिक रही है नमी के कारण, अगर ऐसा ही मौसम रहा तो फसल में और नमी आ सकती है, जिससे उनकी फसल और देर से बिकेगी और ज्यादा नुकसान होने की संभावना भी है। बहरहाल जिस प्रकार से इस समय ठंडी हवाएं चल रही हैं और खेतों में जो है, देखिए मेरे पीछे खेतों में, अगर मैं खेत दिखाऊं तो खेतों में इस टाइम गेहूं भी खड़ी है। अगर फसल बारिश होती है या किसी प्रकार की ऐसी कोई ओलावृष्टि भी होती है तो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना नजर हो सकती है। ठीक है, कुलवंत का रुख करते हैं, यमुनानगर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुलवंत, यमुनानगर में मौसम का मिजाज कैसा है? देखिए, जिस तरह से पिछले काफी दिनों से गर्मी जो थी वो काफी उस पे आ गई थी, और आज जो मौसम ने एक बार फिर करवट ली और आज सुबह से जो तापमान था वो 17 डिग्री पर आ गया और जो मौसम उसमें ठंडक पड़ गई है। इसके चलते यहाँ पर गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन वहीं पर अगर मैं फसलों की और किसानों की बात करूँ तो किसानों की जो फसल है, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, गेहूं की फसल खड़ी है। और यहाँ पर ये जिस तरह से रात से तेज हवाएं चल रही है और अभी भी तेज हवाएं चल रही है, उसके चलते ये फसलें, देखो मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में, ये फसलें गिरनी शुरू हो गई हैं। और जिस तरह से लगातार तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश भी लगातार अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से बताई गई है, उसके चलते इन फसलों पर काफी भारी नुकसान पड़ेगा, जिसके चलते किसानों की जो चेहरे पर है कहीं ना कहीं चिंताएं जरूर सताने लगी हैं कि जो अगले 3 दिन है, जैसे आज जो मौसम में सुबह सुबह हल्की फुल्की बारिश तो जरूर हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब मेरे पीछे थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं धूप भी निकलनी शुरू हो गई। लेकिन अगले जो 3 दिन है अगर उनमें बारिश रही या फिर इस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं, उसके चलते अगर ये जो गेहूं की फसल शुरू हो जाएगी और जो किसान है उनको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। जी धर्मराज। ठीक है, एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अनुष्का हमारे साथ बनी हुई है दिल्ली से। अनुष्का, क्योंकि इस तरीके का मौसम आने वाले 3-4 दिनों तक, कम से कम 20-21 तारीख तक जो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि 20-21 तारीख तक इसी तरीके का मौसम रहेगा, दिल्ली के लोग मार्च के पहले हफ्ते में ही और फरवरी में ही अगर हम कहें तो गर्मी की तपिश को झेल रहे थे, तो उनके लिए तो ये मौसम बड़ा खुशगवार ही होगा, क्योंकि जो तापमान है वो अब काफी 3 से 4 डिग्री तक नीचे चला गया है और इसका असर आने वाले कम से कम मार्च के आखिरी हफ्ते तक नजर आएगा। दिल्ली के लोग इस मौसम का मजा कैसे ले रहे हैं? क्योंकि इस बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि H3N2 नाम का एक वायरस है, वो लगातार अपने पैर पसार रहा है और विशेष तौर पर जो बच्चे बुजुर्ग हैं उनमें इस मौसम के बदलाव से जो बीमारियां होती है उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। जी बिल्कुल धर्मराज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मौसम का एक बड़ा योगदान होता है लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर। खासतौर पर हम क्योंकि देख रहे हैं जिस तरीके से H3N2 का दौर चल रहा है, लगातार जो है लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं और लगातार इस वायरस के जो फैलने की खबरें आ रही है, उसके दौर पर हम आपको बता दें तो लोगों में भी खासकर अगर हम देखें तो इस बात का डर जरूर बना हुआ है। कोरोना के बाद से जो है लोग इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है जागरूक होते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से जब जैसे ही वायरस फैलता है तो हम देख रहे हैं, इससे पहले जब हम लोग यहाँ से हमारी टीम गुजर रही थी तो इंडिया गेट के पास हमने देखा था कि जितने भी लोग वहाँ पर घूमने फिरने आ रहे, क्योंकि वीकेंड का दिन है तो लोग घरों से बाहर निकल रहे थे और क्योंकि मौसम भी अच्छा है तो और भी ज़्यादा भीड़ हमें देखने को मिली थी। मगर उस भीड़ में खास बात ये थी कि ज़्यादातर लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा आने जाने वाले, जॉगिंग करने वाले जितने भी लोग हैं, जब हमने उनसे बातचीत की और जब उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने हमें साफ तौर पर बताया किस तरीके से एक डर का माहौल तो ज़रूर बना हुआ है, मगर लोगों के अंदर एक उम्मीद है कि जिस तरीके से कोविड से लोगों ने निजात पाया उसी तरीके से वापस उनको H3N2 से भी निजात जो है वो मिल सकता है। हर साल की तरह हम देखते हैं कि एक ट्रेंड होता है, मार्च के महीने में ही कोई भी जो वायरस होता है वो पीक पर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस महीने में लोगों को सीजनल एलर्जीज भी जो है वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मौसम जो है ठंड से गर्मी की तरफ रुख करता नजर आ रहा होता है, तो इस वजह से जो है बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा लोगों को होती रहती हैं। तो इसको लेकर के हर साल के बदौलत हालांकि इस साल जो है लोगों की तैयारियाँ काफ़ी ज़्यादा पुख्ता नजर
नजर आ रही हैं। लोग हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर्ड होते हुए हम लोग को दिख रहे हैं। बाहर निकलते वक्त सभी लोगों को जो है, क्योंकि डॉक्टर की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसमें साफ तौर पर डॉक्टर्स ने बताया है कि अगर घर से बाहर निकले तो हाथ जो है ज़्यादा धोने की कोशिश करें, सैनिटाइज रखने की कोशिश करें, बेवजह अपने मुंह पे या नाक पे हाथ ना रखें, क्योंकि उसकी वजह से भी जो है ज़्यादातर हम देखते हैं कि संक्रमण फैलने का डर होता है। मौसम की भी अगर हम बात करें तो 2 से 3 दिनों तक लगातार जो है ये मौसम इसी तरीके से सुहाना बनता रहेगा, क्योंकि दिल्ली में जो है ज़्यादातर हम खेती बाड़ी का दौर नहीं देखते हैं। दिल्ली जो है अगर हम प्राइम तौर पर देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर शहरी होते हैं, और गर्मी का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो भी हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। पिछले साल भी जो तापमान है वो 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया था। हालांकि इस साल जो है प्रेडिक्शंस और भी खराब बताए गए हैं। इसको लेकर के प्रधानमंत्री भी जो है वो लगातार मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया करते हैं, किस तरीके से रबी फसलों का ध्यान देना है, हॉस्पिटल्स में अगर किस तरीके से मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं कि नहीं, फायर ब्रिगेड वाले कितने ज़्यादा तैयार हैं, इसको लेकर के लगातार जो है तैयारियां पे नज़र बनाए रखने की अपील की गई है। किसानों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि किस तरीके से अपने फसलों का ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले कुछ समय में, क्योंकि अभी 2 से 3 दिनों तक बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है, तो उम्मीद लगाया जा सकता है कि इस साल जो है मार्च का महीना लोगों को उतना परेशान नहीं करेगा जितना पिछले साल जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो एक तरीके से लोगों के लिए ये भी एक खुशी की बात है। ठीक है अनुष्का, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं पंचकुला का। दिव्या राणा पंचकुला से मेरे साथ जुड़ी हुई है। दिव्या, आप बता रही कि आप इस वक्त अनाज मंडी में हैं। एक तो किसानों की जो खड़ी फसल है जो इस वक्त खेतों में खड़ी है वो तो एक चुनौती है ही उनके लिए, लेकिन जो फसल किसान लेकर पहुंच रहे हैं उनके लिए मंडी के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है ताकि उनकी फसल खराब ना हो? और जो फसल मंडी में पहुंच गई, क्योंकि अमूमन हम बारिश के मौसम में देखते हैं कि कई फसल बारिश के भेंट चढ़ जाती है और क्विंटल के जो फसल है बर्बाद हो जाती है। जी, हम बता दें कि मंडी में अभी जो है मंडी बोर्ड द्वारा कुछ व्यवस्थाएं जो है किसानों के लिए की गई है, क्योंकि पहले जो फसलें किसान लेकर मंडियों में आते थे वो ओपन में ही खुले आसमान के नीचे पड़ी रहती थी, जिससे कि किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता था। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो आज वर्षा का मौसम है और मौसम में जो है काफी मिजाज बदला है। और किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों के लिए जो है मंडी बोर्ड द्वारा यहाँ पे एक शेल्टर बनाए गए हैं, जिसमें शेड के नीचे जो है किसान अपनी फसलों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि सरसों की खरीद जो है लगातार शुरू हो गई है और किसान जो है अपनी सरसों की फसल को लेकर मंडियों में आना तो शुरू हो गए हैं। लेकिन मंडी बोर्ड की अगर हम बात करें तो मंडी बोर्ड द्वारा भी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं किसानों के लिए की गई है। यहाँ पर झरने की जो किसान यहाँ पर अपनी फसलें लेके आते हैं उसके लिए झरने की व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। जो सरसों आई है यहाँ पे साफ करके जो है ये फसलों को साइड में रखा जाता है और किसानों के लिए कहीं ना कहीं जो मंडी बोर्ड की तरफ से भी जो है काफी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लेकिन देखना ये होगा कि कब से, क्योंकि किसान जो है लगातार पूरे गाँव के साथ साथ यहाँ से 13 से 14 गाँव जो है वो लोग अपनी फसलों को लेकर आते हैं। लेकिन जो है शेड जो है पूरी मंडी में एक ही है, उस शेड के नीचे कुछ किसान की जो है फसलें आ जाते हैं, लेकिन जो किसान रह जाते हैं उन किसानों की फसलें जो है खुले आसमान के नीचे जो है यहाँ पर डली होती है, जिसके कारण जो ये वर्षा का मौसम लगातार 3 दिन के लिए बताया जा रहा है। उसके दौरान जो है ये किसानों को कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि खुले आसमान के नीचे जो फसलें रहती है वो बारिश के कारण जो है वो खराब हो जाती है। कहीं से कहीं 1 से 2 क्विंटल जो है यहाँ पे फसलें जो किसान जो थोड़ी मेहनत से लेके आता है उनको भी कहीं ना कहीं मुआवजा तो नहीं मिलता, लेकिन जो नुकसान जरूर होता है, क्योंकि एक साल जो है वो पूरा खेती पर लगाते हैं, फसल को तैयार करते हैं। उस फसल को तैयार करने के बाद जब वो मंडियों में आते हैं तो मंडियों की व्यवस्थाएं जो है पूर्ण ना होने के कारण जो है किसानों को जो है नुकसान का सामना जरूर करना पड़ता है। जी चलिए ठीक है। और इस वक्त पानीपत से मेरे साथ राकेश भैया भी जुड़े हुए हैं। राकेश, प्रशासनिक तैयारी किस तरीके की है, क्योंकि मौसम अगर खराब हो रहा है तो इसमें एक तो किसानों को लेकर हम बात कर रहे हैं और दूसरा कि इस तरीके में से जब मौसम में बदलाव आता है तो अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ जाती है। बिल्कुल, जिस प्रकार से एकदम से मौसम में बदलाव आया है, अब ठंड जैसा माहौल है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और इसको लेकर हम बात करें तो इस समय पानीपत में खांसी जुकाम के मरीज बहुत अधिक है। अगर कल के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 4500 से ज्यादा जो मरीज हैं जिले में इस टाइम खांसी जुकाम से पीड़ित है और हॉस्पिटलों में बड़ी लंबी लाइनें लगी हैं। प्रशासन के द्वारा मीडिया के जरिए और
जागरूक किया जा रहा है कि घर पर गर्म पानी पिए और अपने आप को हाथ सैनिटाइज करें, अपने आप को ठीक रखें, ताकि किसी प्रकार की जिस प्रकार से नई ये वायरस आया है उससे भी बच सके। क्योंकि पानीपत में पिछले 1-2 दिन में एक ऐसा वायरस आया था कि जो आजकल नया वायरस चल रहा है, उसको लेके प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि सभी अपने आप को स्वस्थ रखें और सैनिटाइज करें। और खासकर पर जिस प्रकार से हॉस्पिटलों में लंबी लाइन लगी हुई है, चाहे वो खांसी की है चाहे वो बुखार की है, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति इस समय इससे पीड़ित है। मौसम जिस तरह से बदलता है और पहले गर्मी अब एक सर्दी जैसा माहौल नजर आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं हर इंसान को अपने आप को स्वस्थ और गर्म पानी पीने की जरूरत है, ताकि इस प्रकार की बीमारी से बचा जा सके। और प्रशासन भी बार बार अपील कर रहा है। और यदि हम मंडी की बात करें तो अभी 4662 क्विंटल सरसों अनाज मंडी पहुंचा था, जिसको लेकर प्रशासन की व्यवस्था वहां नहीं है कि अगर बारिश होती है तो उसको किस प्रकार से सुरक्षित किया जाके। ना कोई तरपाल है, सब जो अनाज है वो खुले में पड़ा हुआ है। इसके लिए प्रशासन ने अभी कोई इंतजाम नहीं किए हैं। ठीक है, कुलवंत का रुख कर लेते हैं। कुलवंत, यमुनानगर में प्रशासनिक तैयारी कैसी है इस बदलते मौसम को देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जब भी धर्मराज ये मौसम में परिवर्तन होता है, चाहे वो गर्मी से सर्दी की तरफ हो जाए या फिर सर्दी से गर्मी की तरफ हो जाए, तो इस मौसम के दौरान कहीं ना कहीं जो लोगों का स्वास्थ्य है वो जरूर खराब हो जाता है, जिसमें खांसी जुकाम और इस तरह का फीवर वगैरह जरूर होता है। इसके चलते सीएमओ से बात की गई थी और अभी 4 दिन पहले यहाँ पर 4 संदिग्ध केस भी आए थे यमुनानगर के अंदर H2N3 के, जिसका सैंपल लेकर पंचकुला भी भेज दिया गया था। हालांकि अभी तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन सिविल सर्जन है उन्होंने लोगों से अपील की थी कि किसी भी तरह से एंटीबायोटिक अपने आप न लें, ताकि इस खांसी जुकाम या ऐसे जो वायरस है इससे बचा जा सके। जल्द से जल्द यदि आपकी जो खांसी है वो ज्यादा दिन से हो रही है, तो उसके चलते आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और दवाई का जो है डॉक्टर की सलाह लेकर दवाई लें। और उसके चलते जहाँ पर अगर मैं मंडी की बात करूँ तो यमुनानगर एक ऐसा जिला है जहाँ पर जो सरसों की फसल है बहुत कम मात्रा में होती है। कल भी हम मंडी में गए थे, वहां पर ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ पर जो सरसों की फसल है वो ज्यादा मात्रा में दिखी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलवंत आपका, अनुष्का आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिव्या आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। करनाल की बात करते हैं। करनाल में जोरदार बारिश हुई है, जिससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की है। हालांकि बरसात ने किसानों की परेशानी जरूर बढ़ा दी है। किसानों को गेहूं की फसल की चिंता है। किसानों का कहना है कि खेत में फसल पककर तैयार है, ऐसे में गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है।